वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है सिनर्जी टू टेक में। अब तक अपन ने इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन ने 4 टाइप की पढ़ी थी। बस उसी में थोड़ा सा एडिशन करना है और आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, दैट इज एबनॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब आप जो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है आपने, वही सब यूज आने वाली है यहाँ पे। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंजेस करने वाला हूँ जिसमें टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। अगर आपको याद हो, मैंने 4 टाइप की प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी थी। पहला प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपन करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को कंपेयर करके अपन ये बता देते हैं, जब भी अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता था। वो कम कैसे होता था? अगर आपको याद हो, मैंने P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे 1 मैंने सॉल्वेंट के लिए यूज करा है, 2 मैंने सॉल्यूट के लिए यूज करा है। ठीक है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला अगर ये आपको याद हो तो डेल्टा टी बी था आपका के बी इंटू एम। फिर अपना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फार्मूला था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और लास्ट था अपना ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस, वहाँ था पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मोलर मास सब जगह यूज हो रहा है। देखो मोल फ्रैक्शन निकालोगे सॉल्यूट का तो भी आपका मोलर मास आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा। मोल के लिए आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप यहाँ पे मोलरिटी निकालोगे किसकी, सॉल्यूट की, तो भी वहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, तो उसमें मोलर मास आएगा सॉल्यूट का। यहाँ भी मोलर मास आएगा। और सी कंसंट्रेशन, तो यहाँ कंसंट्रेशन में भी आपका मोलर मास यूज में आएगा। तो सब जगह मोलर मास काम में आ रहा है। अब अपन रिलेट करते हैं कि यहाँ के मोलर मास को अपन इस टॉपिक में कैसे डील करेंगे। सबसे पहली बात आपको एक चीज बताऊं, जब भी अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, तो यहाँ काम में आ रहा है सॉल्यूट। सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, चाहे एलिवेशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो। तो वो डिपेंड कर रही है सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि पार्टिकल से ही आपका मोल निकलेगा। जितने ज़्यादा आपके सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उतना ही आपका वेरिएशन आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर वेरी करेंगे सॉल्यूट के, उतनी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करेगी। तो अब आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, सपोज आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ये आपका वाटर है, आपने यहाँ पे ऐड किया NaCl। ठीक है। NaCl आपने सॉल्यूट ऐड किया और आपका सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है। अब NaCl को आप एज ए सिंगल पार्टिकल मानोगे, ऑब्वियसली NaCl एक सिंगल पार्टिकल है, पर ऐसा नहीं होगा। जब आपका NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। इसमें डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस, मतलब यहाँ पे सॉल्ट का होगा डिसोसिएशन। सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा। आप काउंट करते 1 पार्टिकल व ब्रेक हो गया 2 पार्टिकल में। आपने सोचा मैंने एक मॉलिक्यूल लिया सॉल्यूट का, ऐसा नहीं है, ये कन्वर्ट हो गया आपके 2 पार्टिकल्स, मतलब 2 1:2 का रेशियो आ रहा है। आप ऐड कर रहे थे 1, मिला आपको 2। तो ये दोनों इंडिविजुअली यहाँ पे सॉल्यूट की तरह बिहेव करेंगे और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वेरी करेंगे एज ए होल। पर अपन बाय डिफॉल्ट क्या काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डिसोसिएशन का फैक्टर काउंट ही नहीं किया। अब तक जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे अपन ने डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात ही नहीं करी थी, मतलब पार्टिकल ब्रेक हो रहे हैं या कंबाइंड हो रहे हैं। पर एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे अपन को डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात भी करनी ही पड़ेगी। सपोज अगर आपने कोई ये तो एग्जाम्पल हो गया डिसोसिएशन का, ठीक है। डिसोसिएशन में क्या कर रहे हैं अपन? ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं। किसी चीज़ को छोटे पार्ट में ब्रेक करना होता है डिकम्पोज। अपन डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जस्ट इसका अपोजिट होता है एसोसिएशन, मतलब कॉम्बिनेशन। क्या होता है उसका अपोजिट? एसोसिएशन। एसोसिएट में क्या होता है?
कंबाइन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन आपका होगा सॉल्यूट के पार्टिकल का। अब एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊं, सिंपली जैसे आपने ए बी लिया, ये कम अलग हुआ ए प्लस और बी माइनस में, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका डिसोसिएशन का। सपोज आपने दो पार्टिकल लिए ए और बी, और ये बना आपका ए बी, तो ये हुआ एसोसिएशन का एग्जाम्पल। तो ये दोनों ही केस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक अलग अलग तरह के रोल प्ले करेंगे। अब वो रोल क्या होगा, उससे आपकी कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा, वो अपन को इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मोलर मास कैसे चेंज होता है, मोलर मास कैसे चेंज होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये चारों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे सब में मोल्स आ रहे हैं, इसमें भी मोल आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट आता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डेटा अलग दे रही है और थ्योरेटिकल डेटा अलग दे रही है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास अलग कैलकुलेट होगा और थ्योरेटिकल मोलर मास अलग कैलकुलेट होगा। आपको याद हो लास्ट वीडियो में अपन एक क्वेश्चन भी करा था मोलर मास कैलकुलेट करने का, तो वो आपने थ्योरेटिकली किया। अगर वहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन का प्रॉब्लम होता है तो आपका आंसर एक्सपेरिमेंटली अलग आएगा और थ्योरेटिकली चेक करोगे तो अलग आएगा। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे अपन सॉर्ट आउट करेंगे। एक फैक्टर होगा वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है NaCl का, जो मैंने डिस्कस कर दिया कि डिसोसिएशन का एग्जांपल ही होता है। इसी तरह से एसोसिएशन का एग्जांपल गिवन है वहाँ पे एक बेंजोइक एसिड का। तो देखो क्या होता है, अगर मैं बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेता हूँ तो वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल मॉलिक्यूल में। अब वो कैसे कन्वर्ट होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो यहाँ पे 2 पार्ट लिए मुझे 1 मिला, तो एसोसिएशन हुआ। कैसे होगा, देखो बेंजोइक एसिड होता है आपका इस तरह से, ये आपका बेंजोइक एसिड का, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ C6H5, ये एक C, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी आएगा C6H5 COH और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस O के लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, बनाएंगे H बॉन्डिंग। यहाँ भी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, बनाएंगे H बॉन्डिंग। तो ये दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होके एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इन्होंने डायमर फॉर्म कर लिया, दो को मिलके बन गया एक। तो यहाँ पे हो गया एसोसिएशन, और इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे डिसोसिएशन के, ठीक है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। उससे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैरी करती है, वैरी करने से आपका जो कैलकुलेशन करते हो आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों में वेरिएशन आता है। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट है वांट ऑफ, उन्होंने एक फैक्टर दिया था वांट ऑफ फैक्टर। अब उसको पढ़ते हैं कि उस फैक्टर में क्या होता है। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर अपन डिनोट करते हैं आई से, है ना। अब इसका मैं ज़्यादा डिटेल में आपको थ्योरी समझाने के बजाय सीधा आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये है आई, है ना। अब मैं आई के 3 केस लिखूंगा। पहला केस आई का मैंने लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिजॉल्व होने से पहले उसमें कितने पार्टिकल्स थे, ठीक है। एक की वैल्यू निकालने का कंसेप्ट। एग्जाम्पल जैसे अपने लिया NaCl का, तो डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस, ये डिसोसिएशन का केस है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर, अब यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो रहे हैं आपके 2, और पहले कितना था सिंगल 1, तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो आपके जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले है सब में आई का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सब में आई का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब RLVP हो जाएगा आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो हो जाएगा आई इंटू KB इंटू M, ये तो था RLVP। ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा DFP, कितना हो जाएगा आपका
आई इंटू के एफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा आपका आई इंटू सी आर टी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबकी जगह आई की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी और उस फॉर्मूले को आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं केस लेता हूँ एसोसिएशन का, पिछला एग्जाम्पल आपका बेंजोइक एसिड का, तो आफ्टर एसोसिएशन पार्टिकल मिले 1, पिछले एग्जाम्पल में देख लो आप, बिफोर एसोसिएशन आपके पार्टिकल कितने थे, 2 मॉलिक्यूल लिए थे बेंजोइक एसिड के, सिंगल हो गया था। ये इक्वेशन थी, यहाँ पे आपने 2 लिए थे और ये कंबाइंड होके सिंगल बन गया था, एक डायमर बन गया था। ठीक है, तो पहले थे आपके पहले 2 थे और बिफोर कितने थे, 1 थे। आफ्टर मतलब सॉरी आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन हो रहा है तो 2 आए, और बिफोर डिजॉल्व थे आपके 2, तो 1/2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो आपको यहाँ पे आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/2। ठीक है, अब आप देखो जब आई की वैल्यू मेरी 1 से ज़्यादा आ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, और जब आई की वैल्यू मेरी लेस देन 1 आएगी तो क्या होगा, मेरा एसोसिएशन होगा। तो अगर सिंपल क्वेश्चन में बोलता है आई की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, 1 तो कब होगा, जब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आई की वैल्यू किस 1 कब होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ना तो वो एसोसिएट हो रहा है ना ही वो डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा जब डिसोसिएट हो, 1 से कम जब एसोसिएशन हो, और 1 कब होगी, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अब देखो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मुझे सब जगह आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आंसर जो आप कैलकुलेट कर रहे थे पहले उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मोलर मास को कम होना पड़ेगा। एसोसिएशन में आपका जो कैलकुलेट मोलर मास था उससे आंसर कम आएगा, और सॉरी डिसोसिएशन में, और एसोसिएशन में क्या होगा, आई की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सब लेस देन 1 मल्टीप्लाई होगा, तो मोलर मास आपका ज़्यादा आएगा कैलकुलेट करने पे। देखो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर ये बढ़ेगी तो इसको कम होना पड़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा। अब थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। है ना, मैंने 3 के डिस्कस किए आपके, आई की आई 1 भी हो सकता है, आई 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, आई 1 से कम भी हो सकता है, तो उसके बेस पे आपके आंसर वेरी करेंगे। ठीक है, और आपके फॉर्मूले जितने भी थे सब में आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके आंसर को। ठीक है, अब आई की वैल्यू आप और भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपन। है ना, ये सेकंड केस ले लो आप, एक आपने लिया था नंबर ऑफ पार्टिकल से, और एक हो जाएगा आपका मोलरिटी से, क्योंकि यहाँ पे सब जगह मोलरिटी का फैक्टर भी आ रहा है, तो वो हो जाएगा आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व मोलरिटी, और एक आएगी कैलकुलेटेड मोलरिटी। ऑब्जर्व तो होगी प्रैक्टिकली, कैलकुलेट होगी थियोरेटिकली। और इसी तरह से आप आई की वैल्यू को इससे भी जज कर सकते हो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, और एक हो जाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, जो डिस्टर्ब होके मिला है मुझे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, ऑब्जर्व अपन कैलकुलेट, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये आपका कंप्लीटली आई का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। है ना, थोड़ा टिपिकल लगेगा पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी। है ना, अब आप आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ आई, मतलब वॉन्टा फैक्टर के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे, तो वो अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड होती है चीज़ें। देखो एप्लीकेशन ऑफ वॉन्टा फैक्टर में पहला मैं 2 केस लूँगा। फर्स्ट केस लूँगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ड्यूरिंग अल्फा, जो आपने पढ़ा हो, आपको क्लास 11 में याद हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्या होता है, समझ जाओगे। तो पहला केस है कैलकुलेशन ऑफ डी ओ डी, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई होप आप लोगों को याद होगा, लेंथ का नहीं याद तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, आपको याद हो तो ये डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस में और H प्लस में। अगर मैंने यहाँ पे इसके 1 मॉलिक्यूल लिए T इक्वल टू 0 पे, इनिशियल में 0 0 होगा। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब ये वीक एसिड है, पूरा का पूरा तो डिसोसिएट होगा नहीं, इसमें से कुछ इसके अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल बनाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेटाइन।
तो अल्फा बनाएंगे अल्फा मॉलिक्यूल, इसी तरह से अल्फा बनाएंगे अल्फा H प्लस। 1:1 का रेशियो है ना। तो यहाँ पे अगर आप बात करें 1:1 का रेशियो है तो 1 माइनस अल्फा, अगर 1 लेता हूँ तो अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 1 बनते हैं तो अल्फा डिसोसिएट हुए तो अल्फा से अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखूँ, ठीक है, जनरल में लिखूँ तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मेरी कोई रिएक्शन है AN, यहाँ पे N पार्टिकल्स बन गए A के, ठीक है। इनिशियल में ये 1 था, ये 0 था, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ 1 से N A बन रहे हैं, 1 से N A बन रहे हैं, तो अल्फा से अल्फा N बन जाएगा, या फिर इसको लिख दूँ N अल्फा, अल्फा से N अल्फा पार्टिकल्स मिल जाए। जैसे यहाँ 1 से 1 मिल जाता है, यहाँ से 1 से N मिल जाए तो अल्फा से N अल्फा मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको I का फॉर्मूला याद हो, I का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो बताओ आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल आ गए यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, सॉरी 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फा अपॉन, बिफोर डिसोसिएशन अपन ने क्या लिया था, ओनली 1 था, आई की वैल्यू होगी 1 प्लस अल्फा अपॉन। इसको अगर जनरलाइज करूँ तो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और इनिशियल में अपन ने लिया था 1। तो यहाँ इस फैक्टर को मैं अल्फा की वैल्यू निकालने में यूज़ कर सकता हूँ। तो आई हो जाएगा मेरा 1 प्लस अल्फा, मैंने कॉमन लिया, नहीं ऐसे नहीं करते इसको, अपन इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आई माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई माइनस 1, अल्फा में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, अल्फा में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन, ठीक है, 1 प्लस एन हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये होगा माइनस अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एन, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये होगी अल्फा की वैल्यू ड्यू टू डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू ड्यू टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर सपोज यहाँ पे एसोसिएशन का केस होता, अगर यहाँ पे एसोसिएशन का केस होता तो फिर उसके लिए अल्फा कितना आता, उसके लिए देखो कैसे हो जाता, ये इक्वेशन हो जाती है आपकी, आपने एन ए लिया और ये एसोसिएट होके बन गया ए एन, ठीक है, जैसे आपने बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया था, ये मैं इनिशियल में ले रहा हूँ 1, ठीक है, फाइनल में हो जाएगा 0। अब ये एसोसिएट हुआ अल्फा, तो n से मिलता है 1, n से मिला 1, तो 1 से मिलेगा 1/n, देखो यहाँ पे n:1 है, तो n से मिले मुझे 1 पार्टिकल, तो 1 पार्टिकल से मुझे मिलेंगे 1/n पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल से मुझे मिल जाएगा ये अल्फा बाय n पार्टिकल, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन n, क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन n। अब यहाँ भी वही आई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आई हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, वो था अपना एन, शुरू में अपन ने कितना लिया, अपन ने सॉरी एन नहीं 1 आएगा ये, ठीक है, शुरू में 1 लिया और आफ्टर एसोसिएशन हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, तो यहाँ से अपन अल्फा निकाल लेंगे फार्मूला यूज़ करके। अब मैं आपसे ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप फार्मूला यूज़ करो या इनको याद रखो, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये आपको थ्योरेटिकली मुझे कवर करना था कि क्या एक्चुअली में आई के क्या यूज़ आ रहे हैं, ये मैं सब आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा कवर करा दूंगा, है ना। इन सबको कोई आपको याद नहीं करना, ये कोई याद करने वाली चीज़ भी नहीं, और आप ऐसे कहाँ तक याद करोगे, मैं आपको ये सब विद एग्जाम्पल विद कैलकुलेशन ये सब सिखा दूंगा, बस आपको इतना सा करना है, अगले वीडियो का वेट करना है, वहाँ आपके सब टॉपिक विद एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। इसमें जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई का केस आता है मैं सब एग्जाम्पल एक साथ डिस्कस कर लूँगा, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट आता है उससे दोबारा पूछिए। एब्नॉर्मल मोलर मास अभी भी आपको होगा कि सर ये कहाँ यूज़ आया, अभी आपने कुछ बताया नहीं, तो ये सब मैं वही बोलूँगा, आप वेट करिए एग्जाम्पल्स का, वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।